if you have no question, then we will move to the next slide, and that is continuity of a function. तो सबसे पहले मुझे आप बताएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन? आपको क्या इल्म है कंटिन्यूटी के बारे में? अब क्या आप कंटिन्यूटी के बारे में कुछ जानते हैं? सर मतलब जो चलता रहे ना, ब्रेक ना करे। जो चलता रहे, ब्रेक ना करे। वेरी गुड। एनी अदर? जी, और किसी के जहन में कोई डेफिनेशन कंटिन्यूटी की? Continuous process. कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, एनी अदर? उसमें सर वैल्यू चेंज नहीं होती, नो चेंज ऑफ एनी वैल्यू। वैल्यू तो चेंज हो सकती है, मतलब ऑब्वियसली वेरिएशन तो आएगी, ठीक है। कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो सर जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। एब्रप्ट चेंजेस। एब्रप्ट चेंजेस को भी आप कह सकते हैं, इसको भी चलेंगे कह सकते हैं। एब्रप्ट चेंजेस तो वो फिर मतलब सर बिल्कुल स्मॉल चेंजेस हो ना। स्मॉल चेंजेस हो, ओके। ये सारी सिचुएशंस किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो आपसे पूछा जाना है कि व्हाट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन और व्हाट इज कंटिन्यूस फेनोमेना, तो आपके पास ऐसा फेनोमेना या अगर फंक्शन की बात की जाए तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ब्रेकेज ना आए, ठीक है ना। चेंजेस की जहाँ तक बात है, अब्रप्ट चेंजेस हो या सडन चेंजेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं फंक्शन यहाँ पर बनाता हूँ या इस फंक्शन को यू लिख देता हूँ, यूं यूं, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है इसमें सडन चेंजेस आ रही हैं, बट इट इज कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि कहीं पे ब्रेकेज नहीं आ रही, कहीं पे फंक्शन टूट नहीं रहा, ठीक है। यानी हमने ये नहीं चेक करना कि उसमें चेंज, क्योंकि चेंजेस की जब बात हम करेंगे तो हम फिर डेरिवेटिव्स के ऊपर चले जाएंगे, फिर वो डेरिवेटिव का एक समझे टॉपिक बन जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूस की। जैसे अगर मैं एक फंक्शन यूं स्मूथ सा बना दूं, जैसे आप कह रहे हैं यूं स्मूथ फंक्शन है थोड़ी सी, फिर ये तो अब देखेंगे फंक्शन तो बहुत स्मूथ है, बट जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जिस पे फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी फंक्शन में यहाँ पे ब्रेकेज आ गई है, ठीक है। इट्स मीन कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। बात समझ आ गई है? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो ये एक्चुअली कंटिन्यूस का है। अगर आप बात करें जैसे कि डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ के अंदर आपके पास जो टाइम है, ये बहुत एक जबरदस्त एग्जांपल है कंटिन्यूटी की। कि टाइम एक कंटिन्यूस फिनोमेना है, कभी भी टाइम के अंदर ब्रेक नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यानी टाइम एक सीक्वेंस से एक कंटिन्यूस फिनोमेना के तहत बढ़ रहा है। यानी आप अगर ये नहीं कह सकते कि टाइम एकदम सपोज 1 PM हुए है तो साथ ही अगले लम्हे 2 PM हो गए, तो ये नहीं हो सकता। 1 PM से 2 PM तक वो एक पूरा प्रोसीजर है वो चलेगा, तब जाके 2 PM होंगे। तो टाइम इज अ वेरी, यू कैन से वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस फिनोमेना। तो जैसे कि आपको यहाँ पे अगर फंक्शन शो हो रहे हो, तो यहाँ पे 4 तरह के फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। एक फंक्शन ए है, इस ए फंक्शन में देखें तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट सी। दिस फंक्शन बी में दिस इज आल्सो नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट सी। यानी ए में ये जो फंक्शन है ये सी पे कंटिन्यूस नहीं है, और सी के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू भी नहीं है, सी के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ आ रही है बात की? Yes, sir. यस सर। बी में चले जाए तो बी पे फंक्शन भी सी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, बट सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है। वो अलग बात है कि उस पॉइंट पे नहीं है जहाँ पे फंक्शन जहाँ से गुजर रहा था, वो थोड़ी सी ऊपर करके गिवन है। ये जो
ये जो डॉट सा गिवन है ये एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, यानी सी की अगर आप सीध बनाए ना, यहाँ से सीधा डायरेक्शन बनाए तो ये वो सी की वैल्यू के सीध में आता है। और यहाँ पे आपके पास एक होल सा है, तो इट्स मीन कि इस फंक्शन के ऊपर सी की वैल्यू नहीं है, फंक्शन से अबव वो वैल्यू गिवन है। अब अगर नेक्स्ट स्टेज पे चले जाए तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू गिवन है। ये आप देखें यहाँ पे जो है ना सर्कल क्लोज है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू है। बट दिस टाइम आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप आपके पास आया हुआ है फंक्शन में, कि सी से पहले लेफ्ट साइड पे सी से पहले फंक्शन का बिहेवियर, यानी फंक्शन की वैल्यू कुछ और थी। ये हो सकता है सपोज अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सपोज यहाँ पे 3 है, तो सी से पहले लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, सी के बाद राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू एकदम 3 से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूस का एक एग्जांपल है। और जिस तरह आप यहाँ देखें तो यहाँ पे फंक्शन सी के ऊपर फंक्शन जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जो जो आपकी सी के करीब होता जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, स्ट्रिक्टली बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अनडिफाइन हो रही है। लेफ्ट साइड से भी सी की वैल्यू बढ़ रही है, राइट साइड से भी सी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और एट सी फंक्शन की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये जो सारी फिगर्स देखें तो ये सारे जो ग्राफ्स हैं ये डिसकंटिन्यूस हैं, दीज आर नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। ये भी ये भी ये भी। अब इन सारों की डिसकंटिन्यूटी की कोई खास अर्क की डिसकंटिन्यूटी की कोई खास वजह है। अब वो जो वजह है वो हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उस डेफिनेशन के बाद आपको वो वजह समझ आएगी कि ये वजह क्या हो सकती है, किस वजह से ये डिसकंटिन्यूस है। तो आते हैं अब मेन इसकी डेफिनेशन पे। ये आपके पास है एक डेफिनेशन कंटिन्यूटी की, एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, ठीक है जी। A function continues at a point C, at a number C, if the following conditions are satisfied। कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर ये जो नीचे 4 कंडीशंस गिवन हैं ये सेटिस्फाई करें, ठीक है। नंबर 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट C इज डिफाइंड। तो C की जो वैल्यू है वो डिफाइंड हो, यानी वैल्यू फंक्शन सी के ऊपर डिफाइंड हो। सी के ऊपर क्योंकि कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, सी मीन सी भी कोई भी पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, फिर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। अब आपसे अगर कोई पूछे कि फंक्शन की वैल्यू की एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे तो इसका क्या मतलब है जी, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट्स। तो लिमिट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है बेटा बताएं ना। सर के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। सेम हो, वेरी गुड। तो क्या नाम है आपका? हाशिर। हाशिर, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट एट सी का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी f of x that should be equal to limit x approaches to c plus यानी राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट c। ये अगर आपके पास कंडीशन होल्ड करे तो देन आप कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इसका हमने ऑलरेडी लिमिट के चैप्टर में इसको स्टडी कर चुके हैं। तो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c डिफाइंड, डिफाइंड मीन कि एग्जिस्ट करे। नंबर 2, limit of the function at c exists, and the number 3 is value of the function and the limit of the function must be the same। अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड करें तो देन आपके पास एक फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। अब आ जाते हैं हम इस दोबारा उन ग्राफ के ऊपर। अब इन ग्राफ्स को अगर आप बगौर इनका जायजा लें तो इन ग्राफ्स के अंदर जो फंक्शन ए है,
फर्स्ट जो फंक्शन है ये किस वजह से डिसकंटिन्यूस है, कौन सी वजह से, इसमें कौन सी इन तीनों कंडीशन में से कंडीशन होल्ड नहीं कर रही? सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। आप देखें ना, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, सर सी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। वेरी गुड। क्योंकि लिमिट तो देखे ना, यहाँ पे पॉइंट अगर 2 है तो लेफ्ट साइड से भी थोड़ा सा देखे तो आंसर 2 ही आएगा, राइट साइड से भी लिमिट का आंसर 2 ही आएगा। लेकिन एट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी आप चेक करें तो वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, नॉट डिफाइंड। बात समझ आ गई है? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। ये किस वजह से आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, कौन सी कंडीशन? सर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सपोज कोई नंबर होगा ना, तो उस नंबर पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तो आ रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो ऊपर किसी और पॉइंट पे दी हुई है। सपोज हो सकता है ये पॉइंट 1 हो, ये पॉइंट 2 हो। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इस केस में एट पॉइंट सी ऑफ द फंक्शन जो है वो कहीं 1 है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसी पॉइंट पे सी पे वो डिफाइंड तो है, ठीक है, बट वो डिफरेंट है, 2 है, क्योंकि ऊपर है, ये डॉट जो है ना ये ऊपर है फंक्शन से, यानी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि दोनों सेम नहीं है। थर्ड कंडीशन इसमें होल्ड नहीं कर रही। वेरी गुड। अब आप सी पॉइंट पे आ जाएं, इसमें बताएं जरा। सर इसमें एफ ऑफ एक्स की लिमिट है। एफ ऑफ एक्स सर इसमें भी सेम नहीं है। क्या? लिमिट एग्जिस्ट नहीं। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है इसमें डिफाइंड है? सर नहीं है डिफाइन इसमें। वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड है। यस सर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड है और देखो ना, लिमिट वो एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रही। गिवन है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। यहाँ पे ये जो क्लोज सर्कल है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन को ही बता रहा है ना एट सी पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट क्योंकि लेफ्ट साइड से फंक्शन की लिमिट ये बन रही है, राइट साइड से फंक्शन की लिमिट ये ऊपर बन रही है। ठीक है ना, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू फंक्शन ये वाला यूज होगा, जब राइट साइड से सी को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन ऊपर है। इट्स मीन कि दिस टाइम लिमिट x approaches to c of the function does not exist. ठीक हो गया जी। फोर्थ में देखें जी, जी फोर्थ। नहीं समझ आ रही? सर इसमें लिमिट और वैल्यू दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही। वेरी गुड। क्या नाम आपका? हादिया। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी जो है वो भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आप देखें तो ये यहाँ पे ऊपर कोई भी फंक्शन की जो वैल्यू है नहीं गिवन सी के ऊपर, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और लिमिट ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। दिस इज आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड। तो ये आपके पास जो है डिफरेंट रीजंस हैं कि कब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसमें इनके नाम भी हैं। नाम कैसे हैं? जो आपके पास ये दो टाइप है ना फंक्शंस की, ए और बी, दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, यानी
ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जो रिमूवेबल है। रिमूवेबल कैसे है कि अगर ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है यहाँ पे डिफाइंड हो जाए, यानी आप कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करें कि उस पे सी पे भी वैल्यू आप अलहदा से दे दें, ठीक है, अलहदा से आप कहेंगे बाकी ये सारा फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी जो है वो ये वाली है, ये 2 है। सपोज अगर लिमिट 2 है तो आप कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन सी पे वो भी 2 है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि फंक्शन आपने खुद से एक नया फंक्शन यानी मॉडिफाइड फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया नया ना, तो वैसा फंक्शन डिफाइन किया कि उससे ये जो फंक्शन था ये कंटिन्यूस बन गया, तो इसको कहते हैं ये रिमूवेबल है। इसी तरह इसको अगर आप शिफ्ट करके नीचे ले आए 2 के बजाय यहाँ पे 1 डिफाइन कर दें तो दैट इज आल्सो अ रिमूवेबल। बट दिस इज थर्ड वन इज अ जंप डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे अगर देखें तो इनके दरमियान लेफ्ट साइड से राइट साइड पे अगर यूं ही सी से लेफ्ट और राइट पे देखें तो ठीक ठाक जंप है, तो दिस इज कॉल्ड द जंप डिसकंटिन्यूटी। और ये जो फोर्थ वन है दिस इज कॉल्ड इनफिनिट डिसकंटिन्यूटी। इनफिनिट क्यों? क्योंकि फंक्शन दोनों सूरतों में लिमिट भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ये टाइप्स हैं डिफरेंट, आप उनको कह सकते हैं। आगे फर्दर अगर आप अगली स्लाइड पे आए तो आपको ये सारी टाइप्स मिलेंगी। जैसे ये आप देख लें, ये फंक्शन है सीधा सीधा x+2, तो ये देखें कि ये थ्रू आउट द डोमेन कंटिन्यूस है, इसमें किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो सो इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स फॉर ऑल x, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाए अगले ग्राफ पे g पे, तो g इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x-2 डिवाइडेड बाय x-1। तो अब देखें कि इस फंक्शन की लिमिट अगर हम कैलकुलेट करें, यानी इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू g पे अगर आप मुझे बताएं, आप अगर चेक करना चाहें 1 पे तो मुझे बताएं कि इस फंक्शन की 1 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है? नो सर, नहीं नो सर, करती। नहीं करती। इंफिनिटी वेरी को गुड, अप्रोच करेगी। वेरी गुड। इसकी 1 के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। और अगर आपकी लिमिट फाइंड करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, बट आप वैल्यू अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट g फाइंड करें तो देन ये लिमिट इसकी ये बन जाएगी डिवाइडेड बाय x-1। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इसके क्या रूट्स बन जाएंगे, एक आपके पास x-1 बन जाएगा और एक बन जाएगा आपके पास x+2 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय x-1। तो x-1 से कैंसिल हो गया, तो लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह 1 तो ये 3 आंसर आ जाएगा। तो लिमिट इसकी 1 पे एग्जिस्ट करती है जो कि 3 है। आप यहाँ पे देखें तो ये 3 के बोथ साइड 3 के करीब करीब है, ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है एट 1 पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब ये जो कंटिन्यूटी है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, बट ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये रिमूवेबल है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये सर कैसे रिमूवेबल है, तो हम इस फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब है कि इस फंक्शन का मैं एक नए तरीके से डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास g(x) ये फंक्शन है, g(x) पहले तो ये गिवन था ना x² क्या था जी, प्लस x-2 डिवाइडेड बाय x-1, ये फंक्शन था। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो g(x) है ये x² प्लस 2 प्लस x-2 होगा जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा, और जब x इज इक्वल टू 1 हो तो ये आंसर इसका 3 हो। अब इस केस में अगर देखें तो अब ये जो है एक नया फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया उसी g(x) की मदद से। अब इस फंक्शन को अगर देखें तो इस फंक्शन की जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 g(x) वो 3 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 वो भी 3 है, क्योंकि वैल्यू ये 1 गिवन है ना, एग्जैक्ट 1 पे 3 यूज करेंगे, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि x अप्रोचेस टू 1 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 1, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 1 की कैटेगरी में। तो इस केस में आप देखें तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन भी मिल गई, फंक्शन भी डिफाइंड हो गया,
और आप देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 g ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 के इक्वल भी आ गए, तो हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, 1 पे भी कंटिन्यूस है और तमाम इसके अलावा तमाम x पे कंटिन्यूस है। तो पता ये चला कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिस तरह ये फंक्शन है तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है इसकी, ठीक है जी, ये बात क्लियर है? यस सर। जैसे ये अच्छा ये एक मिनट, हमने ये सही किया था, एक मिनट, ये फैक्टर हमने सही बनाए थे, x प्लस था। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 माइनस 2, तो फिर हमारे ये फैक्टर गलत कैसे बने? 3 होना चाहिए ना, हाँ 3 होना चाहिए, ठीक है बराबर सही है, हम वो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उसने एक और फंक्शन डिफाइन किया, ये देखिए उसने खुद से एक फंक्शन डिफाइन किया, इस दफा उसने एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 2 और x माइनस, अब देखिए उसे g को मॉडिफाई कर दिया बट उसने नॉट इक्वल टू 1 पे वही फंक्शन रखा, इक्वल टू 1 पे 2 रखा, तो जब 2 रखा तो वो 2 जो है वो आपके पास ये नीचे आ गया निचली वाली साइड पे। अगर यहाँ पे 2 पे वो 2 की जगह 3 सिलेक्ट करता, ठीक है, तो वो फंक्शन जो था, ये अभी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है इन प्रेजेंट स्टेज, ये जो फंक्शन सारा गिवन है ये डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि इसकी लिमिट जो है फंक्शन की ये 3 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है ये 2 है, ये गिवन है, तो ये डिसकंटिन्यूस है। बट ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल क्यों है? क्योंकि आप अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 सिलेक्ट कर लें, ये जो फंक्शन की चॉइस उसने की, नया फंक्शन उसने बनाया, ठीक है, ये अगर 2 की जगह यहाँ पे 3 सिलेक्ट करे तो ये जो डॉटेड है ये आपके पास फिर इस 3 प्लेस पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब वो फिल हो जाएगा, तो देन उस केस में आपके पास लिमिट, तो फिर आपके पास ये जो लाइन है ये बिल्कुल एक विदाउट ब्रेकेज एक सीधी लाइन बन जाएगी और इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो उसके लिए फिर आपको ये फंक्शन की में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। आप नेक्स्ट पे देखें जरा, यहाँ पे आपके पास h ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है और एट x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये वो जो चौथी टाइप हमने पढ़ी थी चौथी की ग्राफ में, जो कि इन्फिनिटी वाली डिसकंटिन्यूटी है, तो ये वो वाली डिसकंटिन्यूटी है, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि लिमिट भी इन्फिनिट हो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी नॉट डिफाइंड हो। इसी तरह थर्ड, अगर आप अगले क्वेश्चन पे आ जाएं तो ये आपके पास जो है यहाँ पे देखें, ये आपके पास x मॉड ओवर x, इसका ग्राफ आपने ऑलरेडी देखा हुआ है पिछली एक्सरसाइजेज में, तो ये इसका ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में अगर देखें तो एग्जैक्ट जो आपके पास 0 के ऊपर जो है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और ये जो जंप डिसकंटिन्यूटी है, जंप इस वजह से कि 0 से ग्रेटर पे वो ये वाला फंक्शन बनता है, 0 से लेस पे ये वाला फंक्शन बनता है, तो दिस इज कॉल्ड द जंप डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं और ग्राफिकली आप उनको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात अगर किसी ने पूछनी हो। जी क्लियर है बच्चों? सर ये जंप डिसकंटिन्यूटी वाला बता दें। देखें जंप डिसकंटिन्यूटी की एक सिंपल हम इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जंप डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। जंप डिसकंटिन्यूटी आपके पास ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसमें फंक्शन के अंदर, जैसे ये फंक्शन मूव कर रहा है, फिर जंप के बाद अगला मूव उसमें, यानी यहाँ पे जो है ना, सपोज ये कोई पॉइंट हो, सपोज ये ए पॉइंट हो ए, ठीक है ना, तो इस पे ए पॉइंट पे देखें तो आपके पास जो इस पे ए पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ना जो फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे यकदम वो वहां से स्टार्ट हो गया, इधर से ऊपर वाले
सिचुएशन से। तो एक के ऊपर आप कंटिन्यूस नहीं है, तो ये आपके पास इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी है वो जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। यानी जंप का वही मतलब है कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, फिर जंप लगा के ऊपर वाली यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज टाइप कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी। तो आप अगर इस फंक्शन को देखें, ये जो फंक्शन गिवन है एक्स मॉड ओवर एक्स, एक्स मॉड ओवर एक्स का ये ग्राफ होता है ना, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो वो इस तरह 1 के पैरेलल हो जाता है, और एक्स अगर लेस देन 0 हो तो वो -1 के पैरेलल इस तरह ग्राफ बनता है। ये ग्राफ ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इस ग्राफ में अगर देखें तो यहाँ पे 0 के ऊपर जंप डिसकंटिन्यूटी है। जंप क्यों है कि लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन जा रहा था, अचानक एकदम राइट साइड से ऊपर ये फंक्शन स्टार्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी। ओके, Yes, sir. वेरी गुड।